बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स। तो बच्चे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूं। तो बच्चे इस एमसीक्यूज को अगर आप कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं इस चैप्टर से जो एमसीक्यूज होंगे वो तमाम के तमाम मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने हैं। तो आप इनको अच्छे से कर लें और आपके 100% जो है इस चैप्टर से कवर हो जाएंगे। हम हर चैप्टर की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम 11वां चैप्टर 12वां 13वां 14वां चैप्टर अपलोड करेंगे। तो अभी पहला चैप्टर हमने अपलोड किया, लेकिन दूसरा तीसरा चैप्टर जो है वो भी अपलोड करेंगे, क्योंकि वो अभी बनाने जो है अभी रहते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम अपलोड कर देंगे। तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी मैथमेटिक्स लेक्चर मिल सकें। ठीक है, हमने तमाम के तमाम चैप्टर्स के लेक्चर जो है अपलोड कर दिए हैं। हर एक्सरसाइज हर क्वेश्चन जो है, चाहे स्मार्ट सिलेबस हो चाहे स्मार्ट सिलेबस से अलावा हो, वो हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो विजिट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी इजी मेथड के साथ। चलिए जी हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं डिटेल के साथ। पहला एमसीक्यूज है एंगल एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल ऑफ मेजर थीटा राइट एंगल ऑफ द मल्टीपल। अब बच्चे जो राइट एंगल्स होते हैं, यानी वो कहता है कि टू अ राइट एंगल, एक एंगल थीटा है वो राइट एंगल है या उसका मल्टीपल है। तो इसका मतलब वो कौन से एंगल होते हैं बच्चे? वो अलाइड एंगल्स होते हैं। ये अपनी थ्योरी में भी आप देख सकते हैं, चैप्टर से भी। तो वो अलाइड एंगल होते हैं, जो बेसिक एंगल होते हैं जो राइट एंगल पर मेजर किए जाए। अब देखें वो अलाइड एंगल्स होते कौन से हैं। जैसा कि बच्चों 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस 90 करें 180 बनता है, फिर 90 करें 270 प्लस बनता है, फिर हम 90 प्लस ऐड करें 360 बनता है। ठीक है, तो 90 प्लस हो, 180 प्लस हो, 270 प्लस हो या माइनस हो, उसके अलावा 360 प्लस हो या माइनस हो, तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं जी? ये अलाइड एंगल्स हैं। फिर मैं आपको आगाह कर देता हूँ जी, 90 प्लस माइनस 80, 180 प्लस माइनस, फिर 270 प्लस माइनस और फिर 360 प्लस माइनस, यानी जो 90 राइट एंगल पर बनते हों, 90 उसमें ऐड किया जाए, तो वो सारे हमारे क्या होते हैं जी? अलाइड्स एंगल्स होते हैं। उसके बाद बच्चों हम बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलाइड्स एंगल, यानी ये अलाइड्स एंगल इसमें से कहता है कौन सा है? क्या 45 है, 160 है, 75 है? तो बच्चे इसके अंदर जो है 120 जो है वो अलाइड्स एंगल है। 90 प्लस 30 करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास 120 भी क्या है? अलाइड्स एंगल्स है। तो बच्चे इन एमसीक्यूज के साथ साथ मैंने यानी अलग से भी बनाए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हम वीडियो के लास्ट पे अपलोड करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो चलिए 180 साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे? साइन थीटा होता है। क्यों? क्योंकि 180 पे साइन कोस में तो चेंज नहीं होता, लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा है? दूसरा है। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। अब कोस 180 माइनस ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसके अंदर कोस जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का आ जाएगा कोस थीटा। टेन ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 प्लस, तो इसका मतलब टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अपने चैप्टर को क्लियर करें, एमसीक्यूज आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। तो ये सारे एमसीक्यूज जिस तरह ये बुक में भी लिखे हुए हैं, 270 प्लस करें तो साइन थीटा होता है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। कॉस जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। लेकिन 270 और 90, 270 और 90 पर कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है, साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाता है, टेन कोट में कोट टेन में। ठीक है, किन किन पर जी बच्चों? 90 और 270, ये टू एंगल्स हैं इस लाइन में वाई एक्सिस पर, जिसमें ये चेंजिंग आती है कोस साइन में, टेन कोट में। इसका बाकायदा प्रूफ भी है। अगर आप आइडेंटिटी मालूम करते हैं, जिस तरह कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसका आंसर यही आएगा, साइन ऑफ थीटा। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब माइनस साइन थीटा आएगा। सॉरी फर्स्ट नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि 360 माइनस, क्योंकि यहाँ होता है 360 और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि 360 क्या आ रहा है? माइनस। 360 अगर प्लस आएगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है बच्चे, तो मेन मकसद है आपको यहाँ समझाने का नहीं है, आपको एमसीक्यूज यहाँ चेक करवाने का है। साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा आपको गाइड करता जा रहा हूँ। डिटेल के साथ मैं वाजे तौर पर नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो जो है लेंथी हो जाएगी। ठीक है, अब सीकंड जो है 360 माइनस है, सीकंड किसका उल्टा होता है जी? कॉस का। कॉस जो है वो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस वजह से सीकंड थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस भी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे बच्चे बात कर लेते हैं, ये तो हमारे इस तरह के एंगल्स हो गए हैं, ये डिग्री में भी कन्वर्ट हो गए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इनके जो आंसर हैं यहाँ मेंशंस हैं, जैसे 10 पाई माइनस अल्फा है, तो बच्चे माइनस 10 अल्फा है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अब 3 पाई ओवर 2 270 को कहते हैं। अब 10 जो है वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? कोट में चेंज हो जाएगा, देखिएगा। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों? क्वाड्रेंट हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट से, जिसमें थर्ड क्वाड्रेंट से 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है। 10 थर्ड में पॉजिटिव होता है, लेकिन 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोट में। किस वजह से जी? ये 270 यानी 3 पाई ओवर 2
π/2 और 3π/2 पर ये सारे चेंज हैं। ओके जी, अब ये 19 तक हो गए। अब हम चलते हैं 20 पर कि जी इफ अल्फा बीटा गेमा और एंगल ऑफ ट्राइंगल देन tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गेमा, ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? जीरो के इक्वल है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। उसके बाद इफ अल्फा बीटा गेमा और एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी कोज अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, तो इसका मतलब बच्चों साइन गेमा ओवर क्या आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा। कोज अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 किसके बराबर होगा? साइन गेमा ओवर 2। तो इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। तो बच्चे जो एमसीक्यूज हैं वो जरूरी नहीं है कि थ्योरी से आते हैं, फार्मूले से आते हैं, वो क्वेश्चन को भी उठा के दे सकते हैं। जिस तरह देखिए क्वेश्चन है, इसको आप प्रूफ करें और 2 साइन थीटा इसका आंसर आ जाएगा। जिस तरह कोस 75 है, इसको आप प्रूफ करें तो हमारे पास ये वैल्यूज देगा। ये हमने 75 कोस की वैल्यू बकायदे क्वेश्चंस भी है। अगर ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू देख लें, कुछ स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चंस ना हो। लेकिन आई थिंक 10वां चैप्टर जो है वो स्मार्ट सिलेबस में इसकी कोई एक्सरसाइज स्किप नहीं हुई है। हाँ, कुछ एक दो क्वेश्चन जो है वो स्किप हुए हैं। इस तरह थ्योरी आपने सारी करनी है, लेकिन क्वेश्चन जो हैं उनको आप देख लीजिए कि जो स्मार्ट सिलेबस में वो कोई एमसीक्यूज में तो नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको सोल्व करें बच्चे। ये हमारा क्वेश्चन है, बुक में दिया हुआ है। कोस थीटा आता है, ये भी क्वेश्चन मौजूद है। इसका आंसर 1056 आता है, आप देख सकते हैं। सोल्व करें इसको, ठीक है। 1037 आता है, ये भी क्वेश्चन है। पेपर में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है, ये देखिएगा 1 माइनस कोस 2 अल्फा, ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। ये फार्मूला है, डबल आइडेंटिटी फार्मूला है, ये भी हमारे पास है फार्मूला। ओके जी, अब नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ हाफ एंगल आइडेंटिटी है कि कोस थीटा क्या इसके बराबर होता है जी? बिल्कुल होता है। कोस के थीटा ओवर 2 माइनस साइंस के थीटा ओवर 2। क्योंकि बच्चे जो आपने कोस 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा हुआ है वो होता है ना कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा। ठीक है, अगर ये हाफ हो गया एंगल तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएंगे जी? हाफ हो जाएंगे। तो इस सूरत में हर जो फार्मूला है उसको किसी भी तरह तोड़ मरोड़ के जो है पेपर में पूछा जा सकता है। आपने अच्छे से अपनी तैयारी रखनी है। क्वेश्चन में जितने भी फार्मूले हैं उसको जरा गौर करना है। ये देखें साइन 3 थीटा का फार्मूला दिया हुआ है, गिवन है। ये tan अल्फा ओवर 2 है, 32वां 33वां। ठीक है जी, ये सारे फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को याद रखें। इस तरह के एमसीक्यू जो हैं वो पेपर में पूछे जाएंगे। जितने भी ये फार्मूले आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं इनको अच्छे से कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस मौजूद है, देखिए क्वेश्चन के प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं। इस तरह ये चीज़ किसकी इक्वल होती है? इसकी इक्वल है। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं बाकायदा। ये बहुत सारे एमसीक्यूज इस चैप्टर से बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और एमसीक्यू देखें 48 आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी, अब ये तो है। देखें अब यहाँ पे हमने थ्योरी से कुछ बनाए हैं। जिस तरह यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 3 8 एंड 5 6, इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, तो बच्चे डॉट वाला जो ऑप्शन है क्या आप गौर करें कौन सा आंसर इसका आ सकता है। डिस्टेंस फाइंड करें, फार्मूला लगाएं तो इसका पहला आंसर करेक्ट होगा। डॉट लगा हुआ है छोटा सा, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कोसाइन लॉ है, साइन लॉ है, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखें अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये एक फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें कुछ एमसीक्यूज जो हैं ऊपर हो चुके हैं, लेकिन कुछ एमसीक्यूज जो हैं अब इंशाल्लाह यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, कुछ रिपीटेड होंगे। उसके बाद ये हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, तो करेक्ट ऑप्शन ए है। tan अल्फा प्लस बीटा का यहाँ फार्मूला है, सी है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 5वां एंगल जो है एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल ऑफ मेजर थीटा टू राइट एंगल और इट्स मल्टीपल। कहता है एंगल जो एसोसिएट होता है बेसिक एंगल वो हमारे पास कौन सा होता है? ये देखें ऊपर भी हमने पढ़ा था अलाइड एंगल्स होते हैं। ठीक है, साइन पाई ओवर 2, ये देखें 90 एंगल आ गया, तो साइन किस में चेंज हो गया? कोज में। क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चे? सेकंड। साइन क्या होता है वहां? पॉजिटिव, इस वजह से पॉजिटिव का आएगा। tan पाई प्लस थीटा, इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चे tan जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होता है, तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं, ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये भी देख लीजिए। इसका बी ऑप्शन है, ये आइडेंटिटी है cos 2 अल्फा का हमारे पास। ये भी cos 2 अल्फा का फार्मूला है, ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला, ऑल आर द करेक्ट, सारे करेक्ट हैं। ठीक है जी, ऑल ऑफ द। 11वां है, ये भी हमारे पास देखिएगा फार्मूला दिया हुआ है, इसका आंसर ये है, ये आंसर है, ये भी एक फार्मूला है। साइन 3 अल्फा, ये भी हमारे पास फार्मूला है। कोज अल्फा प्लस बीटा माइनस, ये भी एक फार्मूला है। ठीक है, तो अपने फार्मूले इस चैप्टर से अच्छे से करें। ये कुछ ना कुछ आपके सामने यहाँ पे जो है वो फार्मूला दिए हुए हैं। ये देखें, इसका यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये भी फार्मूला है 1 प्लस, ये इसके इक्वल हो सकता है।
सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल आर 180। आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी ये भी इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन जब एंगल्स की बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा गैमा, तो वो इक्वल टू क्या होता है जी, जीरो होता है। अब यहाँ पे टेन माइनस अल्फा है, ठीक है, टेन माइनस अल्फा ये भी अपनी प्रॉपर्टी में पड़ी हुई है, हमेशा माइनस टेन अल्फा होता है। कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, सेकंड पॉजिटिव होता है, अब बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। इसका ये ऑप्शन है बच्चे, ये भी फार्मूला है, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा करें तो ये 180 के इक्वल आता है, ये 1 के इक्वल है, ठीक है जी। सिंपल सिंपल से ये एमसीक्यूज हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। ये भी फार्मूले के काफ़ी सारे एमसीक्यूज बन गए हैं, यानी निचोड़ इसका निकाला हुआ है पूरे चैप्टर का, जितने भी फार्मूलाज हैं। ये ऑप्शन देखें, ये जो डॉट लगा हुआ है आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ये इनके करेक्ट ऑप्शन हैं, ठीक है जी। ये फार्मूलाज इस तरह पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, और बच्चे मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, तमाम लेक्चर्स एक्सरसाइज जो आप समझना चाहते हैं समझ सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन और मिलती रहती है हमारे चैनल पर, आप विजिट कर सकते हैं। और ये 1 और 1 + 10 के थीटा बच्चे कोस के थीटा के इक्वल होता है। कोस -12 30 जो है वो अगर इसको सोल्व करें ना टेबल से, तो ये आंसर आता है, ठीक है, सी ऑप्शन आता है। 33 वाला बच्चे ये डी ऑप्शन है, 1 और 3 स्क्वायर रूट है, और उसके बाद 34 जो है ये हमारे पास माइनस क्या है, ए ऑप्शन, ठीक है। tan 213 लेस देन 45 से ये क्वेश्चन मौजूद है, बुक में मौजूद है, tan 33 आएगा। इनको सोल्व करें, डिस्टेंस फार्मूला हम डिनोट किससे करते हैं बच्चे, डी से, कैपिटल डी से, एस से भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे कौन सा फार्मूला है बच्चे, ये हमारे पास फार्मूला है, साइन 5 पाई और 12, इसका आंसर ये आएगा। इस तरह ना डायरेक्ट क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उनको भी याद करना होता है, अगर नहीं याद होता है तो आप इसको सोल्व करके देखा करें, सोल्यूशन आना चाहिए, तो हमारा फिर आंसर जो है वो बन जाता होता है, ठीक है जी। ये हमारे पास आंसर है। अभी एक है लिखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज चेंज इनटू कोरेशंस एंड वाइस वर्सा, सो द सीकंड, वो किसके उल्ट होता है जी, कोसिकंड। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास यहाँ पे अगर देखते हो ये तो कोसिकंड हो गया। अब 3 पाई ओवर 2 माइनस थीटा, ये कहते हैं कौन सा क्वाड्रेंट बन सकता है, देखिए 3 पाई ओवर 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बन सकता है, तो ये आप जहन में रखें जी, 270 से पीछे की जानब जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, 270 नेगेटिव। देखें यहाँ पे होता है ना 270, ठीक है, 270 से बैक जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट। अगर पाई प्लस थीटा की बात करें, पाई प्लस थीटा, यहाँ देखें अगर ये पाई है, यहाँ पे क्या है, पाई है, तो इधर मूवमेंट करते हैं तो पाई प्लस क्या आता है, थीटा आता है, तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। उसके बाद बच्चे 43 है, हाउ मेनी एलिमेंट डज अ ट्राइंगल हैव। अब एक ट्राइंगल के अंदर कितने एलिमेंट जो हैं वो हम रख सकते हैं बच्चे, 6 रख सकते हैं, यानी इसके अंदर 3 साइडें होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब ये 44 का ये ए ऑप्शन करेक्ट है, सीकंड थीटा सीकंड एक्स प्लस 2 पाई हम लिख सकते हैं, सीकंड एक्स 2 पाई यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये सीकंड एक्स के इक्वल होता है। उसके बाद बच्चे कोस 2 थीटा, अगर बच्चे आपको समझ फिर भी ना आए तो हमसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो साइन थीटा बच्चे किसके इक्वल होता है, साइन थीटा, क्या 2 साइन थीटा ओवर 2 की इक्वल होता है। तो बच्चे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है, ये भी आंसर करेक्ट नहीं है, ये भी आंसर करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर ये करेक्ट है, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो हाफ एंगल बन जाएगा क्योंकि साइन थीटा है, ठीक है। अब बच्चे क्वेश्चन ऑफ कोसाइन, कोसाइन का जो उल्ट होता है वो क्या होता है, साइन होता है। tan का उल्ट क्या होता है, कोट होता है। tan अल्फा ओवर 2 हमारे पास इसके इक्वल होता है, और बाकी हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसके इक्वल होता है। इसको अगर आप सोल्व करके देखें, ठीक है बच्चे, ये मजीद आप क्वेश्चन सोल्व करके देखें, यहाँ पे जितने MCQs हैं ये इनके करेक्ट ऑप्शंस हैं, ये देखिएगा सोल्यूशंस हैं, इस तरह पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये आप देख लीजिए, ये क्वेश्चंस हैं, आंसर लगे हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, 58 है, और ये सारे फार्मूलाज हैं, क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन के क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर आपको प्रूफ करके इनके आंसर्स आने चाहिए। और थ्योरी के अंदर जिस तरह अब एफ एक्स अगर वाई से बड़ा है, वाई जीरो से बड़ा है, ऑल पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई लाइज इन द क्वाड्रेंट, तो कौन सा क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। देखें जी, अगर एक्स भी जीरो से बड़ा है, वाई भी जीरो से बड़ा है, जब दोनों जीरो से बड़ा है तो पॉइंट जो होगा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपने नहीं छोड़ने हैं। अब बच्चे ये tan माइनस अल्फा प्लस पाई ओवर 2 माइनस बीटा ये किसके इक्वल होता है, तो बच्चे कोट अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है, किसके जी, कोट अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है। देखें
अब ये कुछ इस तरह है, इसको मैं ज़रा वजाहत कर देता हूँ कि अगर tan हो पाई/2 माइनस अल्फा प्लस क्या होता है जी बीटा, ठीक है। तो अब ये इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस क्या है बीटा है। अब जब tan पाई/2 होता है 90 होता है, tan किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है। और ये जो अल्फा प्लस बीटा है तो ये ऐसे आएगा कोट अल्फा प्लस बीटा। ये जिस तरह हमें पता है ना, जैसे हम करते थे जी tan 90 प्लस थीटा, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट tan का क्या बन जाएगा बच्चों, कोट बन जाएगा, ठीक है। tan का क्या बन जाएगा, कोट 90 की वजह से कोट थीटा। और पॉजिटिव क्यों है, थर्ड क्वाड्रेंट में वजह से। तो इस तरह ही जब अल्फा प्लस बीटा था तो हमारे पास यही आंसर जो है वो करेक्ट बनेगा, ठीक है जी। कोट अल्फा प्लस कोट थीटा, ये जीरो कब होगा, देखें तब जीरो होगा जब हम थीटा की, उसने कहा ना अल्फा, अल्फा क्या होगा। अब देखें क्वेश्चन समझने वाला है, अल्फा क्या होगा। अब देखिएगा पाई प्लस थीटा, अगर बच्चे आप इस कोट थीटा को इधर ले आए या अल्फा को इस अल्फा की जगह पे पुट करें, अल्फा की कीमत को। अब देखिए अगर मैं ये कीमत पुट करता हूँ इस अल्फा की जगह पे नहीं बनेगा। अगर बच्चे पाई प्लस थीटा यहाँ पुट करता हूँ तो कोट जो है वो पाई प्लस थीटा जो है वो बन जाएगा tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा जो है, यानी ये कोट जो है tan नहीं बनेगा, सॉरी, ये कोट कोट ही रहेगा क्योंकि ये पाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा कोट थीटा बन जाएगा, पाई माइनस थीटा पे बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्यों बना, क्योंकि हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस कोट हो जाएगा, ये माइनस कोट इस कोट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर ये वाला जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास पाई माइनस थीटा अगर अल्फा की जगह पुट करते हैं तो इन दोनों का जो आंसर है वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ओके बच्चों, अल्फा की जगह पर पाई माइनस थीटा पुट करें तब होता है। उसके बाद बच्चे ये हमारे पास एमसीक्यूज हैं, 65 है कि 2 कोस थीटा 1 माइनस कोस, अगर ये जीरो से ग्रेटर है और ये जीरो से लेस है तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो बच्चे सेकंड में लाइज करता है कि अगर ये बड़ा है और जीरो से छोटा है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में जहन में रखनी है। ये कोस बटा साइन है, tan है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव कौन सा होता है, साइन, और कोस जो होता है वो नेगेटिव होता है। ये जो सेकंड स्क्वायर माइनस में नजर आ रहा है तो ये हमें शो करवा रहा है कि ये कॉज जो है वो नेगेटिव को शो कर रहा है। ओके बच्चों, अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे हैं ये एमसीक्यूज हैं, दिमाग लगाइए, इनको सोल्व करिए तो इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं, यहाँ पर टिक लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं बच्चे। ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है बच्चे। तो ये आपके लिए बनाए गए हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। तो ये सारे जो एमसीक्यूज हैं इनको करने से आपके 100% जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो ये हमारे एमसीक्यूज थे। तो पहले डिटेल से जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो पहले चेक कर लीजिए। तो आस्ता आस्ता ये सारे चैप्टर्स के बना दिए हैं। तो इस तरह आप इसके अकॉर्डिंग अपने सारे एमसीक्यूज क्लियर कर सकते हैं। ओके बच्चों, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।